Hello everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I am Kumar. And in this video, we will going to learn what is variable frequency drive. इस वीडियो में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये होता क्या है एंड इसका पर्पस क्या है। One motivational quote for you, that is never give up in your life. Yes, gentlemen, this is you, that you will never give up in your life. Promise to yourself and go ahead. Let us start. What is VFD? VFD is a variable frequency drive. Okay. Before switching into the topic, I would like to give you small example. छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक एसी मोटर है। ओके, हमने स्विच ऑन किया एसी मोटर, क्या वो अलग अलग स्पीड में घूम सकता है क्या? द आंसर वुड बी नो, बिकॉज जनरली आपके घरों में जो पंप के साथ लगा होता मोटर आप ऑन करते हो एंड वो एक पर्टिकुलर आरपीएम पे चलने लग जाता है। लेट इट बी 1200 आरपीएम और 1500 आरपीएम, इट इज डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वीएफडी? यस, कोई भी एसी या इंडक्शन मोटर को अलग अलग स्पीड में चलाना है तो हम क्या करें? तब आता है ये मार्केट में ये VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। एग्जैक्टली। सो आपको समझ में आ गया होगा, VFD वो इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से कोई एसी मोटर को अलग अलग स्पीड पे हम चला सकते हैं। ओके, शॉर्ट में समझते हैं। मोटर कंट्रोलर है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज सप्लाई के माध्यम से इसका अलग अलग स्पीड अचीव कर सकते हैं। ठीक है सर, अलग अलग स्पीड तो चला लेंगे बट कैसे? तो ये VFD क्या करता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज के माध्यम से अलग अलग स्पीड अचीव करता है। आने वाले स्लाइड में और क्लियर होगा। पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? Again, you already know that to control the speed and torque of AC induction motor by varying the motor input frequency and voltage. तो आपका आंसर क्या होगा? What is VFD? VFD is a variable frequency drive. What is the purpose? To control the speed and torque of an AC motor or you can say induction motor. कैसे करोगे? By changing the frequency and voltage. That is, gentlemen, एक फॉर्मूला है जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू नंबर ऑफ पोल्स अपॉन 120, दैट इज 120। ये आपको भी पता हो सकता है। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू मोटर का स्पीड इनटू नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर। अब बताइए, पोल्स जो होते हैं वो तो मैन्युफैक्चर करके भेजा होगा। जनरली आप अपने घरों के बारे में सोचिए, तो पोल्स को तो हम बदल नहीं सकते हैं सर, ठीक है। बट नाउ वेरिएबल थिंग्स आर फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, यानी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं बढ़ाता हूं तो स्पीड में इंक्रीज आएगी, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी को घटाता हूं तो स्पीड कम होगा। अगेन, फ्रीक्वेंसी इफ यू इंक्रीज स्पीड विल इंक्रीज, इफ यू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी स्पीड विल गेट डिक्रीज। दिस इज द मेन, you can say, that is the base of this VFD. By varying this frequency you can control the speed. Now we see the application of variable frequency drive. सर ये कहाँ कहाँ यूज होता है? मान लीजिए कोई वाटर पंप है पर्टिकुलर HP का और हम चाहते हैं कि उसके हाफ ऑफ द पावर यूटिलाइज करें, तो कैसे करोगे? उसके साथ लगा हुआ मोटर को हम आधा आरपीएम पे घुमाना चाहते हैं, क्या घुमा सकते हैं? यस सर, अब तो पता चल गया, VFD के माध्यम से घुमा सकते हैं। And some of the motors while starting, it creates very heavy noise, and it generally we know that induction motor takes very high current at the time of starting के वक्त बहुत ज्यादा करंट अपना इंडक्शन मोटर लेता है एंड वेरी स्ट्रेसफुल होता है उस वक्त। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि मोटर को धीरे से स्टार्ट करें, मीन्स स्पीड कम करें पहले एंड स्लोली उसका इंक्रीज करें स्पीड। ये भी हो सकता है, यस ऑफ कोर्स, विद द हेल्प ऑफ VFD ये कर सकते हैं। कैसे दिखाई देता है VFD? देखिए आपके सामने है VFD, दिस इज वन ऑफ द मॉडल। सी, देयर आर लॉट्स ऑफ मॉडल अवेलेबल इन द मार्केट। तो अलग अलग मॉडल, अलग अलग कंपनी, दिखने में अलग हो बट लगभग ऐसा ही कुछ दिखाई देता है, राइट। एक एडिशनल पॉइंट ये है, क्या ये सिर्फ स्पीड को कंट्रोल करता है? नो, सम ऑफ द अदर फीचर्स आल्सो एम्बेडेड इन दिस VFD, लाइक उसका प्रोटेक्शन, ठीक है, कुछ प्रोटेक्शंस भी इसके साथ अवेलेबल होते हैं। ओके, what are all the basic components of VFD? The first one is rectifier. रेक्टिफायर का पर्पस क्या होता है? जो आपने AC पावर सप्लाई दिया है उसे DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
देन उस डीसी को इन्वर्टर जो है अगेन एसी में कन्वर्ट करता है। ये क्या चल रहा है सर? पहले तो एसी दे रहे हो, उसे डीसी बना रहे हो, फिर उसी डीसी को एसी बना रहे हो। ठीक है, दैट विल सी इन द ऑपरेशन पार्ट। First, you have to understand what are the basic components in the VFD. You must say, sir, rectifier to convert AC to DC, inverter to convert DC to AC. Okay? Okay, gentlemen. Now we'll see the operation. See, ये आपने पावर सप्लाई दिया, तो सबसे पहले VFD में क्या लगा होता है? रेक्टिफायर पोर्शन। ये क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट कर दिया। वेरी गुड। जब AC को DC में कन्वर्ट कर दिया, उसी DC को हमने क्या किया? इन्वर्टर के थ्रू AC बनाया। लेकिन ये जो AC बन रहा है, ये अपने जरूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है। ऐसा क्या बन जा रहा है सर? इसका फ्रीक्वेंसी अपने जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जबकि ये तो आपने पावर सप्लाई, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है जेंटलमैन? दैट इज 50 हर्ट्ज। यू नो दैट इन इंडिया 50 हर्ट्ज। ओके, तो ये तो हमने दे सकते हैं। पहले हमने क्या किया? एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। देन डीसी को जब एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम अपने मन मुताबिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी का सप्लाई इस मोटर को देते हैं। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, यस, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो मोटर का स्पीड बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी जब घटा देंगे, मोटर का स्पीड कम हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल layman diagram to understand. And these inverters are the micro switches, or you can say that IGBTs, you know that, जो कि बाद में कभी हम वीडियो में देखेंगे। बट मोटा मोटा समझिए, एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं, देन डीसी को अगेन एसी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ IGBTs। स्विचिंग एक्शंस, स्विचिंग एक्शन मतलब माइक्रो कंट्रोलर्स है, जिसके माध्यम से हम आउटपुट एसी जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर सकते हैं। उस अलग अलग फ्रीक्वेंसी जब मोटर को देंगे तो अलग अलग स्पीड भी हम अचीव कर सकते हैं। दैट्स इट।